चारवाक क्या है? चारवाक एक फिलॉसफी है। तो हमारे भारतीय दर्शन में एक तरीके से हमें माना जाए, वैसे तो बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 9 दर्शन माने गए हैं कि 9 तरीके से हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने देखा कि भाई 9 तरीके से दुनिया को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दुनिया आखिर बनी कैसे है, क्या कारण है इस दुनिया के बनने का, इस दुनिया के अंदर हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो ये जो 9 तरीके हैं, 9 तरीके की सोच है ना। जैसे चारवाक एक दर्शन है, तो इसको हम लोग नास्तिक दर्शन बोलते हैं। नास्तिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते, है ना। वेदों के क्राइटेरिया पे हमने आस्तिक नास्तिक करा है फिलॉसफी में, दर्शन में। तो जैसे चारवाक है ना, तो चारवाक समझते हैं कि भगवान नहीं है ना, और ऐसी कोई भी चीज़ को वो नहीं मानते जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि क्या हम देवी देवता को देख सकते हैं? नहीं। तो वो नहीं मानेंगे। ओके। हम जिस भी चीज़ को नहीं देख सकते, कर्मों को नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते तो वो भी नहीं मानेंगे? हवा महसूस कर सकते हैं ना। ओके, तो महसूस करने वालों को मान हाँ, जाएंगे। महसूस, परसेप्शन मतलब जिसको भी वो महसूस कर सकते हैं। जैसे खाने को टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्ट कर सकते हैं तो खाने को मानेंगे। ओके। तो जिस चीज को वो महसूस कर सकते हैं तो भूत प्रेत भी नहीं मानेंगे? भूत प्रेत भी नहीं मानेंगे। ओके। तो भगवान भी नहीं आत्मा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आत्मा भी दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती, आत्मा भी नहीं मानेंगे। तो अब जब चारवाक दर्शन पे हम आ गए, तो यानी कि उसने आत्मा है नहीं, ईश्वर है नहीं, और देवी देवता नहीं है, स्वर्ग नर्क नहीं है ना, कर्म है नहीं है, पाप पुण्य नहीं है। तो अब जो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए पाप पुण्य है नहीं, तो उसका जीवन दर्शन मतलब वो कैसे जिएगा अपनी नॉर्मल लाइफ? कुछ भी करेगा। अब वो कुछ भी करेगा मतलब वो कहेगा खाओ पियो ऐश करो मित्रों। यूजुअली क्योंकि हमें भगवान का डर होता है, पाप का डर होता है, पुण्य का डर होता है, तो हम थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हमें वैसा नहीं रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे तो बदमाश लोग हैं ये लोग। नहीं, एक सोचने का तरीका है ना, एक दर्शन है, एक दुनिया को देखने का तरीका है। ओके। और आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति आज के समय में अपना जीवन चारवाक की तरह ही जी रहे हैं। कैसे? मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ऐसा वो कह सकते हैं कि हाँ मतलब भगवान में पता नहीं है या नहीं, या एथीज्म भी एक अपने आप में एक दर्शन। एथीज्म मतलब जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। उसी तरह जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और या साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो चारवाक के बड़ा नज़दीकी तो है। वो भी नहीं मानते पाप पुण्य, वो भी नहीं कर्मों को मानते, वो भी आत्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, स्वर्ग नरक नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, है ना। चारवाक भी यही कह रहा है कि चारवाक कहता है, बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहते हैं कि देखो जैसे पान होता है ना, तो पान सुपारी कत्था इन सबको मिलाते हैं, लेकिन अंत में ना वो लाल लाल रंग निकल आता है। ना पान के पत्ते में लाल रंग था, वो तो हरे रंग का था, ना सुपारी में रंग था, तो बाद में ये लाल रंग आया कहाँ से? इनके मिश्रण से आ गया। तो चारवाक कहता है उसी तरह से हमारे जो 4 तत्व है, धरती अग्नि वायु, और ये मिलेंगे और हमारे अंदर ये जो हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ये आ जाएगी। यानी और सेम साइंस कहती है एटम्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर तरीके से मिलेंगे और हार्मोन्स निकलेंगे, और हार्मोन्स निकलेंगे तो कभी हम खुश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे। मैम हमने तो 5 तत्व सुने हैं। हाँ, 5वां तत्व भी नहीं मानता, ईथर नहीं मानते ये? नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है। ओके। जैसे चारवाक कोई व्यक्ति था या फिर एक कल्ट की फिलॉसफी रही है? नहीं, ये एक ऐसा माना जाता है बहुत लंबा एक कल्ट रहा है, जिसकी पूरी फिलॉसफी को हम चारवाक फिलॉसफी कह देते हैं। चारवाक के पीछे भी कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चारवाक का मतलब है चारू वाक। ओके। चारू मतलब सुखी, वाक मतलब जो बातें सुख दे। जैसे कि अगर मैं टीचर हूँ, अब मैं अपने बच्चों को बोलूँ बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करो, तो उनको लगेगा अरे तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और अगर यहीं पे कोई व्यक्ति कहे अरे पढ़ाई वढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत वहनत की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ये कैसी बात है? ये बड़ी खुशी देने वाली बात है। तो चारवाक वैसी बातें करते हैं। चारवाक कहते हैं कि चाहे उधार लेके पियो लेकिन घी पियो। अच्छा। हाँ, ये सही में लिखा हुआ है? सच में लिखा हुआ है उनके ग्रंथों में। उनका एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहावत है, वो कहते हैं पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, मतलब पियो पियो जब तक पियो मतलब अल्कोहल। अच्छा, वही मैं कहूँ घी पीने की बात कर रहे हैं। इसमें अल्कोहल, पियो पियो पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, है ना। और कब तक पीना है? जब तक कि गिर ना पड़ो, और जब गिर के आप उठो
तो पुनः पीतवा। मतलब कहीं ना कहीं फिलॉसफी है कि आपको खुश रहना जरूरी है। खुश रहना जरूरी है, तो ठीक अपनी है। अपनी खुशी के लिए अगर आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ रहा है, अपनी खुशी के लिए आपको कुछ भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं होती। तो आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि 100 में से 2, 3, 4, 5 कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो ऐसा लगता है कि यार ये ना, मतलब मेरे को तो, मैं क्योंकि फिलॉसफी पढ़ाती हूँ शायद इसलिए मैं तो आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, यार ये तो चार्वाक दर्शन वाला व्यक्ति है। चारवाक घूम रहे हैं आजकल भी। आजकल भी चार्वाक घूम रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वेदों के हिसाब से आस्तिक या नास्तिक होता है, पर आमतौर पे जैसे हम समझते हैं कि आस्तिक वो जो भगवान को मानता है, नास्तिक वो जो भगवान को नहीं मानता। हाँ। तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं कहेंगे, वो आम तौर पे हमारी कोलोकियल भाषा है, मतलब जो एक बोलने चालने के तरीके में। लेकिन दर्शन जब हम एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे आस्तिक और नास्तिक का मतलब वेदों से लिया गया है ना। इसी को इंग्लिश में हेटेरोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स कर देते हैं, लेकिन आस्तिक का मतलब है कि जो वेदों में आस्था रखते हैं, ओके। और नास्तिक मतलब जो वेदों में आस्था नहीं रखते। बस यही क्लासिफिकेशन। वेद वही जो हमारे 4 वेद हैं उन्हीं पे। ओके। तो ये चारवाक काफी इंटरेस्टिंग। तो इस हर एक फिलॉसफी में कुछ फ्लॉज भी हैं इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर जैसे philosophy चारवाक में। मैंने सुना तो ये कुछ कोई सेगमेंट कहेगा, कुछ लोग कहेंगे इसको ये क्या फालतू की फिलॉसफी है, ठीक है, ऐसा भी कहेंगे। बिल्कुल। तो बाकी जितने हैं अच्छा, वो सब चारवाक को जो चारवाक नहीं है, हाँ, वो चारवाक की फिलॉसफी क्या बाकी के क्रिटिसिज्म कौन करेंगे। है?